ये मैं कुछ बताऊंगा आपको करके। कार्पोरेट बनाया इसलिए ऐसा गया है कार्पोरेट्स के लिए कि आप पैंट शर्ट में हैं तो आप इसका अभ्यास कर सारे पादोत्तानासन, उसमें दोनों हाथों खींचो तो 5 मिनट करने पे उनको मेंटली फिजिकली रिलैक्स मिलेगा। तो आज हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि आयुष विभाग की तरफ से डेली राजभवन में योग अभ्यास करवा रहे हैं। तो सर, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इस बार की जो थीम रखी गई है, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये थीम था, उनकी तरफ से ये बताया गया था कि अगर हम इस थीम को रखते हैं तो इससे इस थीम को हम रखने का कारण क्या है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के लोग अगर योग का अभ्यास करेंगे तो पूरी पृथ्वी के लोग स्वस्थ होंगे। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का एक ये भी मतलब रहा है। और पूरा हिंदुस्तान के साथ ही साथ आज के दिन पूरी दुनिया के लोग योग करते हैं कि योग हमें केवल शारीरिक रूप से ही अच्छा नहीं करता है, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अच्छा करता है। लेकिन सर, आज कम लाइफस्टाइल देखें आजकल की, तो बहुत बिजी शेड्यूल में लोग टाइम नहीं निकाल पाते कि योग कैसे करें। अब आप तो सुबह सर राजभवन में जाके योग करो, 100 लोग आते हैं वहाँ पे। देखिए, सरकार ने 2014 में जब इसका उद्घोषणा हुआ था योग डे का, उसके बाद में कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया, एक डिज़ाइन किया गया छोटा सा कोर्स, जिसके अंतर्गत सभी उम्र के लोग, सभी एज ग्रुप के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में बहुत से आसान आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं, कुछ सूक्ष्म क्रियाएँ हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हमारे हिंदुस्तान में भी इस चीज़ का चलन चला है, वाई ब्रेक योगा। मतलब 5 मिनट में आप जैसे अपने ऑफिस में हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ही सक्सेसफुल है ये। जैसे लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत थकान होती है दिन में, तो 5 मिनट का एक ब्रेक लिया और उन्होंने योग का अभ्यास कर लिया। तो ये मैं कुछ बताऊंगा आपको करके अभी। तो फिर इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं सर? इसमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएँ हैं, कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं और आखिर में ध्यान है। तो सर यहाँ वो हो सकता है चेयर पे बैठे बैठे? देखिए, कार्पोरेट बनाया इसलिए ऐसा गया है कार्पोरेट्स के लिए कि आप पैंट शर्ट में हैं तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। तो मैं इसलिए ऐसे हूँ भी कि मैं आपको उस तरह बता पाऊँ कार्पोरेट्स के लिए जो योग है। तो सर आप फ्री हो तो कुछ मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे कि आप ऐसे कुर्सी पे बैठे रहिए और जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं, थकान बहुत हो गई, तो आप बस अपने आप हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। ये ताड़ासन है। ऊपर की तरफ खिंचाव डालने पे क्या होगा कि आपका जो स्पाइन है, मेरुदंड, उस पर खिंचाव पड़ेगा, तो उस पर जो तनाव होता है वो रिलीज़ हो जाएगा। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार इसका अभ्यास करिए, तो ये आपको मतलब अच्छा फील होगा। इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि ये है, आप चेयर को पकड़ के घूम जाइए, सांस को छोड़ते हुए दाईं तरफ घूम जाइए, फिर वापस आ जाइए, फिर बाईं तरफ घूम जाइए सांस को छोड़ते हुए। ये आप कर लीजिए 5-5 बार, इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और है प्रसारित पादोत्तानासन, उसमें दोनों हाथ को खींचना है ऊपर की तरफ और सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ देखते हुए हाथों को नीचे ले आइए। नीचे जमीन को टच करना है? जमीन को टच करिए, पैर का मुंडे को टच करिए और फिर सांस को लेते हुए हाथों खींचते हुए हाथों को बगल से ले आइए या सामने से ले आइए, नीचे रख लीजिए। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक है अर्धचक्रासन, बैठे बैठे आप सांस को लेते हुए गर्दन को खींचिए ऊपर की तरफ, कोहनियों को पीछे खींच लीजिए, वापस आ जाइए। 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर लीजिए। और कटी चालन है, वो खड़े होकर कराया जाता है। उत्तान मंडूकासन है, वो बैठ के कराया जाता है, लेकिन चूँकि कुर्सी पे करना है तो आप कुर्सी बैठे बैठे दोनों हाथों को क्रॉस लगा के खींच लीजिए, फिर वापस ले आइए, फिर खींच लीजिए, वापस ले आइए। तो ये भी आपके गर्दन और कंधे की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ने से जो वहाँ पर तनाव वो दूर हो जाता है। और सर, मैंने कुछ सुना था कुछ ब्राह्मी करके वो? हाँ, कुछ प्राणायाम भी हैं। 2 प्राणायाम हैं इसमें, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है, क्लींजिंग करता है, और भ्रामरी तनाव का सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है। जिन लोगों को इंसोम्निया की समस्या है उनको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सर ये कैसे होता है फिर? ये अनुलोम विलोम देखिए करने के लिए आप अंगूठे से दाएं नासिका द्वार को बंद कर लें, दोनों बीच की उंगलियों को भ्रू मध्य पर, आखिर की उंगलियों को बाएं नासिका द्वार पर लगाइए। बाएं से सांस लीजिए धीमे धीमे, दाएं से निकाल दीजिए, फिर दाएं से सांस लीजिए, बाएं से निकाल दीजिए। इसको 10-10 बार इसका अभ्यास करिए। ऑफिस में 2 मिनट लगेगा मुश्किल से करने में। तो आप बस याद रखिए कि आंखें बंद हों और आपका ध्यान आपकी श्वास पर हो। ये अनुलोम विलोम है। ये थोड़ा सा आपके माइग्रेन के स्तर को कम करता है। जिनको माइग्रेन की समस्या है उनके लिए लाभदायक है। भ्रामरी तनाव के लिए होता है, तो उसमें अंगूठे से जो आपका कान का उठा हिस्सा है इसको बंद कर लीजिए, उंगलियों को बारी बारी से लगाते हुए धीरे से सांस लीजिए, और जब सांस निकालिए तो भौरे की तरह गुंजन हो। इसका अभ्यास 3 से 5 बार करिए।
तो जब आप ये करते हैं तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो तनाव का हार्मोन कम करती है, कार्टिसोल कम हो जाता है अपने आप। सब रिसर्च है, हर चीज़ों पे रिसर्च हो चुका है, आसनों पे यस वैसा यूनिवर्सिटीज़ से लेकर मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पे भी इस पर रिसर्च हो रहा है, तो हर चीज़ अब प्रमाणित हो चुका है। तो सर योगा का कुछ मतलब दिन का जो जैसे हमारी दिनचर्या चलती है, ऋतुचर्या चलती है, तो इसमें सर दिन के किस समय के में योगा मतलब ज़्यादा लाभदायक होता है? देखिए प्रातः काल सबसे अच्छा टाइम हाँ, होता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट के जॉब लोग हैं वो प्रातः काल नहीं 10 कर बजे सकते ऑफिस हैं। शुरू होता है। हाँ, तो जैसे वो ऑफिस के टाइम पहुँचे, ब्रेकफास्ट हुआ, फॉरेन कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से लंदन में शायद ऐसा कुछ नियम है कि उनको ब्रेक मिलता है 20 मिनट का ऑफिस में। तो ऐसे उस समय आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोपहर में आपको लंच का ब्रेक हुआ, तो लंच करने से पहले आपने कर लिया, या ऐसा नहीं कि लंच ब्रेक में ही करेंगे, आप ऑफिस गए तो 3 घंटा आपने काम किया। प्रेजेंट टाइम में वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है। इसके अलावा जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं वो ऑफिस में बैठे बैठे ही लैपटॉप रखा उन्होंने और थोड़ा सा मूवमेंट कर लिया, जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें उन्होंने कर ली। और जब आपका मेंटल और ये फिजिकल लेवल अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है स्पिरिचुअल लेवल अच्छा होगा, आपका दिमाग टेम्पर आपका सही रहेगा, आप दिमाग सही लगा पाएंगे, काम ठीक ढंग से कर पाएंगे, तो मूड अच्छा रहेगा। तो ये फ़ायदा है इसका। सर ये अभी आप जो सुबह जा रहे हैं डेली, जो आयुष विभाग की तरफ से राजभवन जाते हैं, सर यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए हर साल योगा डे जब होता है तो उसके कुछ दिन पहले माननीय राज्यपाल महोदया 5 दिन पहले 6 दिन पहले योग का अभ्यास वहाँ पे उनका आदेश होता है और होता है, मैं करवाता हूँ। इस बार 1 जून से ही चल रहा है वहाँ पे, और प्रतिदिन 900, 800, 700, 600 लोग होते हैं। चूँकि आज सुबह बारिश हो गई थी तो इसलिए आज लोग कम आए, लेकिन ये है कि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो लगातार 1 तारीख से आ रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है। तो योग में क्या है कि आप 4-5 दिन 10 दिन करेंगे तो आपका मन अपने आप रमने लगेगा, अपने आप आपको अच्छा लगेगा। सर मैंने एक और चीज़ देखी, कल मैं ऐसे रात में थोड़ा देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि 21 जून को इसलिए योगा डे रखा गया था क्योंकि वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ। लेकिन अगर ये भी देखेंगे तो 1 जून से आप योगा डे करा रहे हैं, मतलब अपना योगाभ्यास करा रहे हैं, तो उसमें सर देखेंगे 21 दिन ही लगते हैं किसी आदत को सुधारने में। अगर कोई 1 जून से वो डेली जाए करा तो 21 दिन में ठीक हो जाएगा, वाले दिन तक वो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है ये मतलब ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है, कितनी अच्छी बात बोली आपने। तो ये चीज़ें अगर आप हर इंसान सोच ले और करने लगे तो 4 तरह का स्तर है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, वो योग से उसका विकास होना तय है।